परिवार से मिले हैं, क्या परिवार ने बताया, क्या है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ दावे तो बहुत हैं, सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। परिवार से बात हुई कैसे? मेरी परिवार से बात हुई, मेरी उस बिटिया से भी बात हुई। मैं उस बहादुर बिटिया की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसने इस अपमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोई और होता तो शायद कमज़ोर पड़ जाता। 3-3 दरिंदों के सामने उसने लड़ाई लड़ी, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बाहुबल के आगे वो कमज़ोर पड़ी और उन्होंने उठा के उसको कोल्लू में फेंक दिया। जब लोग इसको सुनेंगे तो उनको डर और दहशत का माहौल बनेगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की कानून व्यवस्था की बात की। सच ये है कि मुजफ्फरनगर का एक परिवार जो बेरोजगारी के कारण, पढ़े लिखे बच्चे उनके परिवार में, अपने घर चलाने के लिए कोल्लू पे जाता है बागपत में, और कोल्लू मालिक 3 लोग उस बेटी को अकेला पाके उसके साथ अन्याय करने का प्रयास करते हैं। वो बहादुर बेटी अपनी लड़ाई लड़ती है आत्मसम्मान की, और जब उनके कब्जे में नहीं आती तो वो उसको उठा के जलते कोल्लू में फेंक देते हैं। वो 60% ज़्यादा जल गई है, लेकिन वो बहादुर बेटी है और वो न्याय चाहती है। वहाँ की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहाँ के अधिकारी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अदरवाइज बहन बेटी के सम्मान के मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो उसका भाई पीड़िता का रिपोर्ट लिखवाने का, उसको वापस आते उसको भी पकड़ के पीटा गया, उसकी जान को भी खतरा है। लेकिन ना पुलिस को कोई दिखाई दे रहा है, ना सरकार को दिखाई दे रहा है। आज मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ, उनको ये विश्वास दिलाने के वो अकेले नहीं है। मैं यहाँ के डॉक्टर से बात करूँगा, उन अधिकारियों से बात करूँगा। ये लापरवाही उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मेरी मांग ये है कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, जो पैसों के चक्कर में बहन बेटियों के सम्मान के साथ जो अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको दबाने का काम कर रहे हैं, ना कि आरोपी को सजा दिलाने का, उन पर सख्त कार्रवाई हो। उस एसएचओ को सस्पेंड करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उसको जेल भेजा जाए, तो उसको एहसास होगा कि किसी की बहन बेटी के साथ अपमान हो और आप लोग चुप बैठें या अपने निजी स्वार्थों में जो है घटना को दबाने का काम करें। ये सही नहीं। दूसरा, इस परिवार के बारे में सरकार और सरकार जुड़े लोग भी सोचें कि ये परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। वो बेटी, उसकी क्या दोष है? वो तो अपने परिवार को पालने के लिए वहाँ गई थी, लेकिन आज उसके साथ ये जो घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और उनके सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है उसकी वजह से हुई। तो सरकार को चाहिए कि उस परिवार की सुध ले और उस बेटी को अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज करके उन आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करे और इस परिवार का संरक्षण करे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि जो मुख्यमंत्री दलित सम्मेलन की बात करते हैं, दलितों के हितों की बात करते हैं, दलित साथ भोजन करने की बात करते हैं, उनको इस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी। ये मुझे इस बात को लेकर महसूस होता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ दलितों की वोट लेने के इस तरह की बातें करते हैं।